नमस्ते दोस्तों। मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई है। हाँ जी दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंबर 04 MSC बैंक 2023-24 ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। इसके माध्यम से महाराष्ट्र बैंक के द्वारा अपनी वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों आज हम इसी वैकेंसी को देखते हैं, इसमें क्या गाइडलाइंस है हमारे पास, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स हम डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो वेबसाइट लिंक है वो हमारा ओपन हो चुका है 20 फरवरी 2024 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वुड बी 11 मार्च। हाँ जी दोस्तों, 11 मार्च को आपका जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो क्लोज हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। इसमें जनरल कंडीशन है, कोई भी कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपने लेटेस्ट मतलब लास्ट में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट के लिए ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फिर हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। सबसे पहले बात आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास एक पोस्ट आती है ऑफिसर ग्रेड 2 सॉफ्टवेयर की एक पोस्ट है। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, बीई है, बीटेक है, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एमसीए है, एमएससी एमसीएस कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो सकती है और जो इसमें मिनिमम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स की रहेगी। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली वैकेंसी की, जूनियर ऑफिसर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये 3 पोस्ट है टोटल हमारे पास जूनियर ऑफिसर सॉफ्टवेयर डेवलपर की। इसके लिए हमारे पास ये सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। बीई हो सकती है आपके पास, बीटेक है, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए, एमएससी, ये सारी की सारी अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और आपको आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है दोस्तों, और इसकी मैक्सिमम एज क्या है हमारी अप्लाई करने की, 32 ईयर्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो हमारे पास आता है जूनियर ऑफिसर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसके लिए हमारे पास 2 वैकेंसीज आई हैं। सेम आपके पास क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, बीई, बीटेक, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी हो सकता है, और आपको 1 साल का मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। अगर आप बैंकिंग डोमेन एक्सपीरियंस से बिलोंग करते हैं, बैंकिंग से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स की है। फिर हम बात करते हैं हमारी 4th पोस्ट की, जूनियर ऑफिसर, किसके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर रिपोर्ट्स जनरेशन। इसकी हमारे पास टोटल एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही सेम जो ऊपर हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी है वही सेम हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, और आपका 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट की, ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है, डिजिटल पेमेंट्स चैनल के लिए आपको ये चाहिए, और एक वैकेंसी है। इसकी टोटल क्वालिफिकेशन हमारी सेम ही है, इसकी बीई, बीटेक, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड ऑल, और मिनिमम आपको इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी और डिजिटल पेमेंट चैनल में। ठीक है, और 3 में से 2 आपका मिनिमम बैंकिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अपनी 6th वैकेंसी की, जूनियर ऑफिसर है, डिजिटल पेमेंट चैनल के लिए ही चाहिए। एक हमारी इसमें रिक्वायरमेंट है, मतलब एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही सेम है, और आपको यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी है हमारे पास, 32 साल है। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर ऑफिसर की, जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए चाहिए। 2 वैकेंसी इसमें आती है, सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, और इसमें हमें पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, आईटी एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट में 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए मिनिमम, और 32 साल आपकी मैक्सिमम एज इसमें हो सकती है। हम बात करते हैं 8th पोस्ट की, जूनियर ऑफिसर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें आपको 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन सेम है, बीई, बीटेक, बैचलर इन साइंस, एमसीए, एमएससी, ये सब कुछ, और आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी कितनी है, 32 ईयर्स। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, जूनियर ऑफिसर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है। 2 वैकेंसी आई हुई है।
क्वालिफिकेशन सेम है सारी की सारी, और हमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी होगी हमारे पास, 32 साल। फिर ट्रेजरी की बात करें तो हमारे पास इसमें वैकेंसी आती है डोमेस्टिक डीलर ऑफिसर ग्रेड 2 की, जिसमें हमारे पास 4 वैकेंसी है। अब इसमें क्वालिफिकेशन हमारी चेंज हो जाती है, क्या क्या है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, आप किसी भी आपने डिसिप्लिन से, किसी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिस कैडर इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो 2 साल का को इसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स हो सकती है। फिर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पोस्ट की, फॉरेक्स डीलर ऑफिसर ग्रेड 2, जिसकी हमारे पास एक वैकेंसी है, और इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है, और आपको मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए फॉरेक्स ट्रेजरी में। 35 साल की आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। फिर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पोस्ट की, मिड या फिर बैक ऑफिस जूनियर ऑफिसर, इसमें वैकेंसी है, और इसके लिए भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप किसी भी डिसिप्लिन से कर सकते हो। मिनिमम हमें 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो हमारे पास 35 साल की है। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीज़न के लिए हमें चाहिए C1 फॉरेक्स ऑफिसर जूनियर ऑफिसर। 4 इसमें टोटल वैकेंसी आती है। ग्रेजुएशन आप किसी भी डिसिप्लिन से कर सकते हैं। मिनिमम आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसमें, ट्रेड फाइनेंस में, पर्टिकुलर फैमिलियर विद द ओपनिंग ऑफ इम्पोर्ट, LC और बायर क्रेडिट्स वगैरह, इन सब चीज़ों में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स की होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम अपनी अगली वैकेंसी। हमारे पास टोटल यही वैकेंसी थी दोस्तों। तो आप आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं, तो आप किसी भी उसमें जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 11 मार्च है। तो दोस्तों जल्दी से देख लीजिए कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और उसके लिए आप 11 मार्च से पहले अप्लाई कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं एज का क्या है, मोटा मोटी बता रहे हैं ये। ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए, जूनियर ऑफिसर के लिए 32 की होनी चाहिए, ट्रेजरी के लिए ऑफिसर ग्रेड की 35 साल, जूनियर ऑफिसर के लिए भी 35 साल, और इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन में जूनियर ऑफिसर के लिए 28 साल की आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ पे, हमने ऊपर भी बताया था, बट यहाँ पे क्या किया, उन्होंने कंक्लूड करके हमें बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्किल्स दे रखी हैं आपको, बेसिक जावा वगैरह ये सब कुछ आना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं, आगे देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमें एप्लीकेशन आपको रजिस्टर करनी है। रजिस्ट्रेशन आप कहाँ पर कर पाएंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://www.mscbank.com। आप इस पे जाके, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से जाइए और इस पे आप फॉर्म फिल कर लीजिए। और फिर बात करते हैं हमारी पेमेंट की, हमारे कितने चार्जेस लगने वाले हैं। इस पे टोटल हमें 1770 रुपये पे करने हैं, जिसमें हमारा GST भी इंक्लूड है। कितनी है, 1770 है, जो कि हमारी ऑनलाइन मोड से आपको पे करना है, कोई दूसरा मोड इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, सबके लिए सेम है। जो हमारी पेमेंट है, फीस है, वो सबके लिए सेम है, और ये क्या होगी, नॉन रिफंडेबल फीस है। ऐसा नहीं है कि आप इसका कोई रिफंड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आएगा। कोई भी पोस्ट हो, सबका एग्ज़ाम पैटर्न हमारा इसमें सेम है। सबसे पहला आता है प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के। तो इन टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके टोटल मार्क्स 150 होंगे। और ये सारा का सारा जो पेपर है वो इंग्लिश में होगा, बाईलैंग्वेज नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते और एग्जाम्स की तरह कि आप हिंदी इंग्लिश में ऐसा चेंज कर ले, ऐसा नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। और टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट का। ये कंपोजिट टाइम है, सेक्शन वाइज टाइम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास इन टोटल 100 क्वेश्चन है और 150 नंबर का पेपर आएगा। 120 मिनट आपके पास टाइम पीरियड है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है। इसके बेसिस पे जो भी आपके मार्क्स आएंगे, आपको मिनिमम मार्क्स तो 50% चाहिए। 75 अगर आपके पास मार्क्स आ जाते हैं तो आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे, और पर्सनल फिर इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा हमारा प्रोसीजर था। और सबसे
दोस्तों हमारा प्रोसीजर था, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, जो इसका जो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा उसका सेंटर कहाँ पर आएगा, हमारा मुंबई में ही आएगा। और भी कहीं पर कर सकते हैं अलॉट, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास मुंबई में ही इसका सेंटर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप देख लीजिए कि आपको आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो आप उस फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए। आपका एग्जाम पैटर्न आपके सामने है, आपका सिलेबस आपके सामने है। फटाफट से आप तैयारी कीजिए और जुट जाए आप एग्ज़ाम के लिए। और ऑल द वेरी बेस्ट।